Hi friends. We have often heard about these two different types of people that we have. One is a person who is having a victim mindset and the person with a victor mindset. So हम हमेशा बोलते हैं instead of being a victim mindset you should always have a victor mindset. Victim mindset मतलब क्या होता है कि हम हमेशा एक तरह अपने आप को एक victim समझते हैं. I am a victim of a situation. I am a victim or I am a sufferer because somebody has told me something or somebody has done something to me. Or the situation is like this, that I am a victim of my circumstances. And the person who feels victimized, he or she will never take responsibility for anything in life. And they cannot move on. They get stuck because of certain situations. दूसरा होता है विक्टर माइंडसेट. सो विक्टर माइंडसेट मतलब in spite of difficult situations, you take responsibility, take charge, own the responsibility and say whatever the situation, I will take charge and I will move ahead. I will make my destiny. I will work to get out of this situation. So that is victim mindset. So हम हमेशा बोलते हैं कि आपको विक्टिम माइंडसेट नहीं होना चाहिए, विक्टर माइंडसेट होना चाहिए. कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो उसको कैसे देखो, नॉट एज अ विक्टिम बट एज अ विक्टर, कि हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस, हाउ डू हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस सिंस लास्ट 2-3 days. आई वॉज रियली डिलिबरेटिंग ऑन दिस कि ये विक्टिम माइंडसेट क्यों आता है हम में. एंड ये सब में होता है. मे बी किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है. सम पीपल आर एबल टू गेट आउट ऑफ दिस विक्टिम माइंडसेट, सम पीपल आर नॉट एबल टू गेट आउट. तो अगर आप देखेंगे, इज देयर समथिंग इन द कंडीशनिंग दैट वी आर डन, इन द वे वी आर ब्रॉट अप. गिविंग यू एन एग्जाम्पल, सपोज चलते चलते अगर बच्चा सपोज सड़क पे जा रहा है, उसको पत्थर से ठोकर लग जाती है, वो गिर जाता है. छोटा बच्चा जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, ओह इस पत्थर की गलती है, इसने तुम्हें गिराया, लो इसको हम मार देते हैं. और हमने क्या किया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र किया उस पत्थर को जो कि उस बच्चे के रास्ते में आया. तो बच्चे को भी हाँ लगा कि हाँ ये गिरना मेरी गलती नहीं थी, ये पत्थर के कारण मैं गिरा. और तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र की किसी और को. एंड दिस कीप्स हैपनिंग एट एवरी स्टेज जस्ट टू पैसिफाई दैट चाइल्ड. उसको अच्छा फील कराने के लिए उस समय हम एज अ पेरेंट बोलते हैं कि नहीं ये ज़मीन की गलती है, ये पत्थर की गलती है, या ये उसकी गलती है कि उसने तुम्हें ऐसा बोला, ये तुम्हारी गलती नहीं है. तो हमने क्या किया, उसको एक तरह से कंडीशन करना शुरू किया कि यू आर द विक्टिम बिकॉज समबडी डिड समथिंग टू यू. इंस्टेड ऑफ दैट कैन वी टीच द चाइल्ड कि यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम देखो आगे अगर पत्थर है तो ध्यान से चलो, नीचे देख कर चलो, सोचिएगा इसके बारे में. मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी कंडीशनिंग के कारण हमें आदत हो जाती हमेशा दूसरों पे फिंगर पॉइंट आउट करने की. लेकिन ये भी है कि अगर एक उंगली दूसरों की तरफ पॉइंट आउट किया तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं. तो सोचिएगा इसके बारे में. थैंक यू.